चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन का सेकंड टॉपिक, सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन का मीन्स हुआ कि लाइक दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर पाथ में लेटा मूव करता है, तो बेटा जरा सोचो कि ऑब्जेक्ट कोई भी हो अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो मूव करते समय करेक्ट जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है वो मे बी कांस्टेंट और मे बी चेंज। हो सकता है कि कांस्टेंट भी हो और मे बी हो सकता है कि चेंज भी हो रही हो। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि एक पार्टिकल यहाँ पे था, इस पार्टिकल की ये स्पीड बेटा v1 है और आफ्टर टाइम t इसकी स्पीड v2 हो गई, आफ्टर टाइम t इसकी स्पीड v3 हो गई और कुछ समय बाद बेटा v4 हो गया। ठीक, तो जरा देखो कह रहा है यहाँ पर मॉड v1, जो मॉड v1 है डज नॉट इक्वल टू मॉड v2 डज नॉट इक्वल टू मॉड v3 डज नॉट इक्वल टू मॉड v4। मतलब चारों जो वेलोसिटीज हैं इनके मॉड सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जब बेटा ऑब्जेक्ट अप से डाउन की तरफ आता है तो अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे होती है, तो ग्रेविटी नीचे है तो यहाँ पर तो स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी नीचे है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से ऊपर की तरफ चलेगा तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा और अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा तो वेलोसिटी का मॉड घटेगा। इसका मतलब है कि दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी चेंज हो रहा है और उसकी डायरेक्शन भी कंटिन्यू चेंज हो रही है। ऐसे मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, तो कह रहा व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, मूविंग इन सर्कुलर पाथ with different magnitude of speed and direction। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी अलग हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, that motion is known as, उस मोशन को हम कहते हैं, that motion is known as सर्कुलर मोशन। उस मोशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? सर्कुलर। लेकिन ये केस हम लोग रेयर केस पढ़ते हैं क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता। हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम मान के चलते हैं जो आपने अभी लिखा, हम लोग मानते हैं कि v1 का मॉड इक्वल है v2 के मॉड के, इक्वल है v3 और बेटा इक्वल है v4। सारे मॉड कैसे हैं? सेम है। लेकिन जहां भी बेटा टेंजेंट बनाओ, यहाँ टेंजेंट ये ऐसे बनेगा, यहाँ टेंजेंट ये कुछ ऐसे बनेगा। तो कह रहा मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यू अभी भी चेंज हो रही है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब बेटा मॉड सेम है बट बेटा डायरेक्शन चेंज कंटिन्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। जब टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी के मॉड सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो आप एनालॉग वॉच पहनते हैं, एनालॉग वॉच में जो सेकंड नीडल होती है, मिनट की नीडल होती है, जो आवर्स की नीडल होती है, वो बेटा फिक्स है कि हर एक मिनट में 60 सेकंड ही होगा। मतलब कहने का कि अगर ऐसा ना होता तो कभी 1 मिनट में टाइम चेंज होता, कभी 50 सेकंड होते, कभी 70 सेकंड होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि हर नीडल का जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर टेंजेंट आप ड्रा करोगे, नीडल यहाँ पे है तो ऐसे टेंजेंट बनेगा, थोड़ा सा आगे आ गई तो टेंजेंट नीचे चला गया, थोड़ा और नीचे टेंजेंट फिर चेंज हो गया। तो टेंजेंट ही तो डायरेक्शन देता है। इसका मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है बार बार लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं होता है। उस मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशन सैटेलाइट होते हैं, इनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। ये अर्थ के ऑर्बिट से 100 किलोमीटर ऊपर राउंड करते हैं तो फिक्स हो गया ना कि अर्थ के अराउंड में मूव कर रहे हैं और कितनी स्पीड से? विद 100 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। तो कह रहा ये जो स्पीड है, जो मोशन है, ये फिक्स है तो इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे आपका फैन होता है,
आपका जो फैन होता है, सीलिंग फैन जो होते हैं, वो सीलिंग फैन में क्या होता है कि पाथ कंटिन्यू आपने फील किया होगा, एक जैसा मोशन करता है, लेकिन जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप डायरेक्शन निकालने के लिए, वो कंटिन्यू चेंज होगा। इसका मतलब है कि व्हेन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ, किसके साथ, विद डिफरेंट डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम या कांस्टेंट, दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इस बात को थोड़ा ऐसे समझें कि जो आपका व्हील है, जो आप साइकिल चलाते हैं, अगर आप साइकिल को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में चलाएं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में चलाएं, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में चलाने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ आर सेम। जब दोनों वेलोसिटी सेम होगी तो जो पहिए का मोशन होगा वो कंटिन्यू एक जैसा ही तो होगा। क्या वो मोशन चेंज होगा? वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा था, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं करेगा। उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बना? एक ऐसा मोशन जिसमें जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम रहना चाहिए बट डायरेक्शन चेंज होती रहे, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन कहेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, उस फिनोमिना में शामिल कर देंगे अंडर ग्रेविटी को। यहां पर हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ग्रेविटी है तो वीक है, नेग्लिजिबल है, तभी हम पढ़ा पाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी बात ठीक है? पहले इसको नोट कर लें। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा, यहां पर डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं, जितनी भी एंगुलर पार्ट्स है सब यहीं आपको मिलेंगे। एंगुलर पार्ट्स को समझिएगा। लेट दिस इज सर्कुलर पाथ। ये मेरे पास एक कोई सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में टाइम 0 जब है तब पार्टिकल की पोजीशन यहां पे है P1। आफ्टर टाइम t, कुछ समय के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई और वो इस पोजीशन पे आ गया, दिस इज P2। तो बेटा ये P1 से P2 के बीच में उसने दो बातें कवर की। एक तो लीनियर डिस्टेंस कवर की क्योंकि सरकमफ्रेंसेस पे चल रहा है, और सरकमफ्रेंसेस के रेस्पेक्ट में आप सेंटर को देखो तो एंगल क्रिएट करता है। आपने मैथ में एक नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ी होगी एंगल, और एंगल को आपने पढ़ा होगा आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने मैथ में नॉर्मल लैंग्वेज। यहां पर बेटा है वही एंगल ही, लेकिन यहां एंगल हम नहीं कहते, हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जरा बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ये एंगल है इसी को कहा जाता है डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अ पार्टिकल P1 पे है तो वेलोसिटी कुछ इस तरीके होगी, पार्टिकल ऐसे चला, जब P2 पर आया तो डायरेक्शन बेटा कुछ ऐसे हो गई, V2 पर आ गया। इसका मतलब है कि P1 और P2 के बीच में ये जो लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस, तो लीनियर डिस्टेंस को बेटा हम क्या मान लेते हैं? डेल्टा एस। लीनियर डिस्टेंस को हमने क्या लेट कर लिया? डेल्टा एस। और रेडियस को क्या बेटा मान लिया? आर। रेडियस को क्या कर लिया? आर। अब बताइए, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। बेटा आर कितना है? आर कितना बेटा? डेल्टा एस। जरा देखो इस फिगर को अलग कर लो, तो ये फिगर कुछ ऐसे बना है, देखो तो ये हो गया हमारा आर्क, आर्क को आप लेंथ कह सकते हो, और ये हो गई बेटा रेडियस, और ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। इसको मैंने क्या नाम दिया है? डेल्टा एस। तो डेल्टा थीटा किसके इक्वल बेटा? डेल्टा एस अपॉन आर के इक्वल। डेल्टा एस क्या है? आर्क। आर्क को क्या कह सकते हो? लेंथ। क्या बोल सकते हो? लेंथ। और आर क्या है? रेडियस। अच्छा आप बताइए, इसको भी मीटर में मेजर करते हो, इसको भी मीटर में मेजर करते हो? मीटर मीटर तो कैंसिल हो गए, इसका मतलब इसकी कोई यूनिट तो है नहीं। तो आपने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी है, आपको पता है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन कौन सी यूनिट होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की इससे रेडियन। तो एंगल की यूनिट बेटा क्या होगी यहां पर? कोई कहे एसआई सिस्टम में बताओ, नहीं होती। एमकेएस में बताओ, नहीं होती। ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। लेट मान लिया गया इसकी यूनिट क्या है? रेडियन है। एमकेएस और एसआई सिस्टम में नहीं होती। अच्छा थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बेटा, अगर हम आपसे एक बात कह दें
कि लेट दैट कि ये पार्टिकल P1 पॉइंट से स्टार्ट करके फिर P1 पे एंड कर दे, तो बताओ कितना और किसने कवर किया? पूरा एक रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन का आर्क लेंथ के इक्वल होगा। और क्या बेटा लेंथ को 2 पाई आर कहते हो, लेंथ को। तो अगर पार्टिकल करा इफ पार्टिकल रोटेट या कंप्लीट रोटेट 1 रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगा ले, तो बताओ डेल्टा एस कितना होगा बेटा लेंथ के, और लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर के इक्वल होगी। तो बताओ डेल्टा थीटा कितना मिला आपको, डेल्टा एस किसके इक्वल, लेंथ किसके इक्वल, तो 2 पाई आर अपान आर, तो डेल्टा थीटा बच्चा कितना मिल गया 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 पाई। ये तो हमने P1 पॉइंट से P1 पॉइंट का लेट कर लिया। हो सकता है बेटा चेंज कर देता, तो चेंज कर लेगा तो आप भी सिचुएशन को बदल दीजिएगा। तो अगर हम P1 से स्टार्ट करके P1 पे एंड करेंगे तो 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन का डेल्टा एस कितना लेंथ के इक्वल, और लेंथ किसके इक्वल सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर। अच्छा सोचो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, तो क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर पार्ट्स जितने भी बेटा मिलेंगे आपको वो सब कैसे होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, आप यहां से P2 से P3 आ जाओ एंगल चेंज हो जाएगा, P3 से P4 आ जाओ एंगल बदल जाएगा। तो एंगल का कंपोनेंट कंटिन्यू चेंज हो रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, या तो आप क्लॉकवाइज लोगे या तो आप ऐसा नहीं करना, आपको ACW या CW या तो क्लॉकवाइज लेना या तो एंटी क्लॉक, आप दोनों डायरेक्शन एक साथ नहीं ले सकते। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज आना है तो क्लॉकवाइज आइए, और एंटी क्लॉक चलना है तो एंटी क्लॉक आइए, डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। अच्छा ये तो हमको मिल गया बेटा, इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन कुछ होती नहीं, क्योंकि यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कहां से बना दोगे। अब इसी का एक पार्ट और है, उसको भी जरा देख लीजिए। इसी का सेकंड पार्ट है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। इसी का सेकंड पार्ट है एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा नॉर्मल वेलोसिटी आपने पढ़ी है, वेलोसिटी क्या होती है आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं उसे, हम लोग ऐसे ही वेलोसिटी बोलते हैं। वैसे अगर सेक्शंस में बांट दो तो क्या कहेंगे, लीनियर। लीनियर को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल। लीनियर को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल। और ये किसी एक्सेस के राउंड में घूमो तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल। उसको क्या, ये जो रिवॉल्व कर रहे हो ना, ये किसी एक्सेस में रोटेट हो रहा है तो उसको रोटेशनल कहते हैं, और जब बॉडी इधर उधर ट्रांसफर होती है उसको ट्रांसलेशनल कहते हैं। सरकमफ्रेंसेस पे चलोगे लीनियर बोलोगे, लीनियर का मतलब ट्रांसलेशनल। और अगर आपने सेंटर को देखा विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा में चले गए तो आप क्या बोलोगे, रोटेशनल। ठीक है, जैसे मान लो एंगुलर वेलोसिटी क्या, एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा ओमेगा, ये ग्रीक वर्ड है, उसे डब्लू होता है। अब डब्लू का आप कह दीजिए तो बोलने में कुछ नहीं आता है, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड को इस यहां पर ओमेगा पढ़ते हैं इसको। और बेटा ओमेगा इक्वल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। ओमेगा किसके इक्वल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा किसके इक्वल बेटा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या बन गया, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा सोचो थोड़ा सा, अगर बेटा हमको एक बात पता है कि इसकी वैसे तो कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे इसकी एसआई यूनिट बताओ, एमकेएस यूनिट बताओ, तो सेकंड इनवर्स होती है, सेकंड इनवर्स होती है। अगर जनरल न्यूमेरिकल में हो सकता है आपसे आ जाए, तो न्यूमेरिकल में कौन सी आएगी, रेडियन पर सेकंड। न्यूमेरिकल में ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। ध्यान रखना एंगुलर वेलोसिटी को ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ही दूसरा नाम भी है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं और ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अच्छा अब बताइए, अगर बेटा यहां पर टाइम की लिमिट अप्रॉक्स जीरो कर दे, अप्रॉक्स जीरो, तो ये आपने मोशन स्टेट लाइन में पढ़ा है कि जब टाइम जीरो होता है दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस।
उसको क्या बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस में डेल्टा कन्वर्ट इनटू डिफरेंशियल पार्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ ओमेगा इक्वल आप क्या लिखोगे आप, डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा किसके इक्वल हो गया बेटा, डी थीटा अपॉन। अब यहां बताइए थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा किसका फंक्शन, आपको पता होगा। ओमेगा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अच्छा थोड़ा सा और सोचिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि पार्टिकल 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है, जो अभी आपने कहीं लिखा 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन का डेल्टा थीटा कितना है बच्चा, 2 पाई, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन की आपसे कोई बात करता है, तो 1 रिवॉल्यूशन में डेल्टा थीटा बच्चा किसके इक्वल है, 2 पाई के इक्वल है। तो बताओ ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई बाई टी, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला। ओमेगा किसके इक्वल, 2 पाई बाई टी। कब, व्हेन पार्टिकल कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर पाथ, पूरे सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगा ले तो ओमेगा किसके इक्वल, 2 पाई बाई टी। ये टी क्या है, टाइम पीरियड, ये टी क्या है। और क्लास 9 10th में खूब सुना होगा कि टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम किसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का। मतलब 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा ले, जितनी बार रिवॉल्व हो जाए, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम ले ले उसको कहते हैं टाइम पीरियड। दोनों बातों का मतलब ध्यान समझिएगा। जैसे आपने फैन मोटर खरीदते हैं तो मोटर में लिखा रहता है 300 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट 300, 1 मिनट में वो फैन 300 बार घूमेगा, तो 1 सेकंड में 5 टाइम्स, 1 सेकंड में कितनी बार। इसका मतलब है उस फैन की, उस मोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, जिसको आप नॉर्मली हर्ट्ज बोलते हैं। आपने फ्रीक्वेंसी की यूनिट को पढ़ा होगा किस नाम से, हर्ट्ज के नाम से। अच्छा मैं इसी बात को उल्टा कर देता कि मान लो आपसे मैं कहता कि 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है, तो आपने बता दिया ये फ्रीक्वेंसी है। अब मैं कहता 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा ले वो फ्रीक्वेंसी है, और 1 चक्कर लगाने में, कंप्लीट करने में जितना टाइम ले ले उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। दोनों का मतलब समझ गए। अगर मैं आपसे टाइम पीरियड कहता हूं तो आप टाइम पीरियड को बेटा क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, रिक्वायर्ड टाइम फॉर कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन के कंप्लीट करने का समय। और बेटा इसी का अपोजिट बेटा क्या, फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशंस जितने होंगे उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी की जो बेटा यूनिट होती है वो सबको पता है, आरपीएस, ठीक, सीपीएस स्कूल का नाम भी है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। और सबसे पॉपुलर जो आपको याद है हर्ट्ज, किसके नाम से ज्यादा याद होगी आपको, हर्ट्ज के नाम से। तो बताओ टाइम, क्या फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, 1 अपॉन टाइम के। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को म्यू बनाते हैं, कुछ ऐसे, फ्रीक्वेंसी को कुछ लोग इस म्यू से बनाते हैं, आप यहां पर एफ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल, 1 अपॉन टाइम। जरा देखो यहां पर टाइम का फॉर्मूला लिखा है, तो टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1 अपॉन एफ। अगर यहां से टाइम को रिप्लेस करें, अगर यहां से आप टाइम रिप्लेस करते हैं तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एफ। तो बताइए नया फॉर्मूला आपको क्या बन गया, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी। अगर 2 पाई बाई टी से यहां रखो तो ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई 1 बाई एफ। तो बताइए ओमेगा किसके इक्वल, 2 पाई एफ के इक्वल। ओमेगा किसके इक्वल, 2 पाई। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर नहीं फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ
angular displacement is known as angular velocity. ओमेगा इज द ग्रीक वर्ड. ओमेगा कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है. अब इसको W देखने में W लगता है, लेकिन पढ़ते इसको ओमेगा है. ओमेगा ग्रीक वर्ड होता है. तो बेटा फॉर्मूला क्या बना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. अगर बेटा टाइम की लिमिट 0 कर दे, दिस इज इंस्टेंटेनियस पार्ट, ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी. तो जरा बताओ 1 रिवोल्यूशन में डेल्टा थीटा कितना? 2 पाई. तो कुछ ना कुछ टाइम भी लेगा. तो ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी. तो टाइम पीरियड क्या होता है? कह रहा रिक्वायर्ड टाइम फॉर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का समय. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा लो वो फ्रीक्वेंसी होती है. तो बेटा फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम के इक्वल, तो टाइम इक्वल 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. जरा इस वैल्यू को यहां पे रखो, तो टी की जगह जब 1 अपॉन एफ रखोगे तो बेटा ओमेगा कितना मिल गया हमको? 2 पाई एफ मिल गया. तो एंगुलर वेलोसिटी है कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर की वेक्टर. तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक, इतना नोट कर ले पहले. देखिए ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी. ठीक है बेटा. अच्छा अभी बेटा आपने एक बात पढ़ी है कि ये जो डी थीटा है ये बच्चा किसके इक्वल हो सकता है? डी एस अपॉन आर. या डेल्टा थीटा इक्वल, डेल्टा थीटा बेटा किसका इक्वल हो सकता है? डेल्टा एस अपॉन आर के. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से. तो क्या बच्चों ये बताओ, हम यहां पर डेल्टा थीटा को रिमूव कर सकते हैं, और डेल्टा थीटा को रिमूव करके हम लिख सकते हैं डी एस अपॉन आर. डेफिनेशन किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से. डेल्टा एस क्या है? आर्क. आर क्या है? रेडियस. डेल्टा एस का दूसरा नाम लेंथ, इसको रेडियस. तीसरा नाम सर्कमफ्रेंसेस अपॉन रेडियस. ठीक है. तो जरा बताओ ओमेगा इक्वल डी थीटा की जगह बेटा हो गया डी एस, और यहां पे हो गया अपॉन आर, और साथ में क्या मिल गया बच्चा? डी टी मिल गया. डी थीटा हटाओ तो डी थीटा की जगह क्या लिखोगे? डी एस अपॉन आर, और साथ में क्या बेटा? डी टी. अच्छा जरा इनको गौर से देखो, तो बेटा ओमेगा इक्वल 1 अपॉन आर अलग कर लो, और बेटा यहां लिखा है डी एस अपॉन डी टी. ध्यान से देखिएगा, क्या डी एस अपॉन डी टी को देखकर कुछ याद आया? वेरी गुड. वेलोसिटी. ds लेंथ, लेंथ का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब आर्क, कुछ भी बोल सकते हो. और टाइम, तो ds अपॉन dt क्या बन गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या बन गई बेटा? ds अपॉन dt को हम क्या कह सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो बताओ इसको हम v लिख सकते हैं. तो बताओ ओमेगा किसके इक्वल? इसको v कह सकते हैं, अपॉन में r पहले से लिखा है. तो बताओ v किसके इक्वल? r ओमेगा. v इक्वल r ओमेगा, लेकिन ये गलत है. ये लिखा जाता है v इक्वल ओमेगा क्रॉस r. v इक्वल ओमेगा क्रॉस r. क्यों? क्योंकि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और रेडियस भी स्केलर नहीं है, वेक्टर है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में चलोगे. अभी बताया था, या तो क्लॉकवाइज लोगे या तो एंटी क्लॉक. तो जब किसी को डायरेक्शन में लेने लगते वो बात अलग है, रेडियस का मॉड नहीं बदलेगा, लेकिन अब उसको रेडियस नहीं कहोगे, अब उसको रेडियस वेक्टर कहोगे. अगर नहीं भी कहते हो तो गलत नहीं होता है, फिर भी इसको सही तरीके से लिखो. ये होता है v इक्वल ओमेगा क्रॉस आर. अच्छा ओमेगा क्रॉस आर को मैं और समझाता हूं. क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता था? v इक्वल ओमेगा आर साइन थीटा लिख सकता हूं. अच्छा सोचो कि v सबसे मैक्स कब होगा? ये v सबसे मैक्स कब होगा? जब बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे. जब ये दोनों कैसे होंगे? तभी तो साइन 90 सबसे बड़ा होता है ना 1. साइन 90 सबसे बड़ा 1. तो जरा फिगर को एनालिसिस करो. ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ये बेटा इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है. ठीक. मान लो मैं क्लॉकवाइज घूम रहा था नीचे की तरफ, तो बेटा ये लीनियर वेलोसिटी है v. ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या है? v. अच्छा सोचो कि अब इसकी ये लीनियर वेलोसिटी है, तो ओमेगा कहाँ है? अगर ये लीनियर वेलोसिटी है, ये तो कंफर्म हो गया कि लीनियर वेलोसिटी का r से कैसा रिलेशन है? परपेंडिकुलर. कैसा रिलेशन है?
अच्छा, वेक्टर का रूल कहता है कि v परपेंडिकुलर r भी होना चाहिए और v परपेंडिकुलर ओमेगा भी होना चाहिए कि नहीं? तो जरा बताओ इसका ओमेगा कहां होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका ओमेगा दो ही जगह हो सकता है, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड। अब इनसाइड आउटसाइड को समझ लो बेटा। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ है, तो ध्यान रखना ओमेगा जो होगा वो इनसाइड होगा। वो कहां होगा? इनसाइड होगा। ठीक। अगर इस चीज को आप, कुछ लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे थंब को, ओपन फिंगर्स को आर में रखो, ओपन फिंगर्स को आर में रखो और वी की तरफ फोल्ड कर दो। आर में रखो ओपन फिंगर्स को, किधर घुमा दो? आर की, वी की तरफ। तो वी कहां है? नीचे। वी कहां है? नीचे। तो थंब कहां गया? अंदर। तो इसका जो ओमेगा है वो कहां है? अंदर की तरफ, इस तरीके से। लेकिन अब समस्या ये है कि अंदर बनाऊं कैसे? भाई बोर्ड में तो ऐसे मार्कर तो लगाऊंगा नहीं। तो अब मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी कोई चीज इनसाइड हो तो उसका रूल क्या है? डाउनवर्ड। अगर कोई चीज इनसाइड है तो कैसे बनाना? डाउनवर्ड। और आउटसाइड है तो बेटा अगर ये वी ऊपर होता, एंटी क्लॉक होता, तो मैं ऐसे रख के ऐसे करता। थंब कहां? बाहर। तो ओमेगा कहां? आउटसाइड। मेरी बात को समझे? आपको ये सब नहीं याद रखना है, कोई बात मत याद रखो। क्लॉकवाइज है, रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा कहां? इनसाइड। ध्यान रखना, मैं ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब होता है इनसाइड। ये क्लास 12th में वर्ड यूज होता है, लेकिन इसका ध्यान रखना। ब्रैकेट में क्रॉस बना दूं, इसका मतलब इनसाइड है, इसका मतलब इनसाइड है। और बेटा ACW रोटेशन कैसा है? ACW एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना ओमेगा कैसा होगा? और आउटसाइड को मैं ऐसे लिखूंगा, सर्कुलर पाथ के अंदर बिंदी लगा दूंगा, वो होता है कि आउटसाइड चला गया। तो अगर आपको यहां बनाना था ओमेगा तो कैसे बनाते? ये कहां ओमेगा? क्लॉकवाइज है, तो कहां है? अंदर। अंदर है तो अच्छा चेक करो मेरी बात सही है कि नहीं। ओमेगा अंदर, ओमेगा अंदर, और ये आर परपेंडिकुलर है। ओमेगा अंदर, ये आर परपेंडिकुलर है। ठीक। ओमेगा अंदर, वी नीचे, क्या परपेंडिकुलर है? मैं वही तो कह रहा हूं, वी परपेंडिकुलर ओमेगा, वी परपेंडिकुलर आर के साथ। तो बेस्ट कंडीशन कब मिली? जब थीटा कितना होगा? 90 होगा। तभी बच्चा ये v किसके इक्वल होगा? आर ओमेगा। तब हम पढ़ते हैं v इक्वल आर ओमेगा। लेकिन जनरल केस में हम लोग को यही पढ़ाया जाता है v इक्वल आर ओमेगा। लेकिन होता कैसे? ये इतने प्रोसेस के बाद होता है। होता है ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर को ओमेगा आर साइन थीटा। तो v परपेंडिकुलर ओमेगा होना चाहिए, v परपेंडिकुलर आर होना चाहिए। ये रोटेशन देख लीजिए। रेडियस तो सबको पता है कैसी होगी। अगर रोटेशन डाउनवर्ड है तो ओमेगा कहां होगा? इनसाइड। ओके, ये सिंबल है। और अगर बेटा रोटेशन एंटी क्लॉक है तो ओमेगा कहां होगा? आप सिर्फ इतना बना देना पर्याप्त है, टीचर समझ जाएगा कि आपने डायरेक्शन बना दी वहां पर। और अगर ऐसे नहीं बनाना है तो आपको पता है 3D को 2D क्या करते हैं? इनसाइड को डाउनवर्ड करते हैं और आउटसाइड को अपवर्ड करते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। इतनी बात ठीक है? तो क्या रिलेशन है? v इक्वल आर ओमेगा जनरल केस, या v इक्वल ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो r क्या है? रेडियस। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। और तुमको पता है अभी ये भी कि ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई f। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई f, जहां पर f क्या होता है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो अगर आपसे कोई नया फॉर्मूला बनवा ले, पूछ ले, तो आप बना सकते हो 2 पाई एफ आर। ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ इंटू आर। एफ क्या है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड, जिसको नॉर्मल आप क्या कहते हो? हर्ट्ज बोलते हो। क्या बोलते हो? हर्ट्ज बोलते हो। जैसे मैं कह देता कि आपने जो एनालॉग वॉच पहनी है उसकी सेकंड नीडल की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। सेकंड नीडल की लेंथ कितनी? 1 सेंटीमीटर, और वो 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड लगा रही है। बताओ वेलोसिटी कितनी? आप इस फॉर्मूले में रख देते हैं। कितनी लेंथ? लेंथ का मतलब उसकी रेडियस कितनी? 1 सेंटीमीटर। कितने चक्कर लगा रही है? 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ओके, तो 2 पाई, पाई आपको पता है 3.14।
3 आप उसको क्या सोल्यूशन निकाल सकते थे, उसकी लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर सकते थे। इतनी बात ठीक है, ठीक, नोट कर लें। तो बेटा देखो आपके पास 3-4 फॉर्मूले मिले, उन फॉर्मूलों का एक चीज समझ लो। आपने पढ़ा डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एस अपान आर, या बेटा डी थीटा अपान डी एस अपान आर। बेटा कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन में डी थीटा कितना मिला, 2 पाई, ठीक है। फिर आपने पढ़ा ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। और बेटा इंस्टेंटेनियस में बेटा कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन में, और बेटा टाइम का फ्रीक्वेंसी तो 2 पाई। अब बेटा एक बात समझ लो ध्यान से, इसमें बार बार टाइम आ रहा है, और टाइम में एक सबसे बड़ी खराबी क्या है ये भी सुन लो। जैसे आपके पास पता है सेकंड नीडल होती है, आपकी जो एनालॉग वॉच होती है उसमें सेकंड की नीडल होती है, और बेटा मिनट की नीडल होती है, और बच्चा आवर की नीडल होती है, ठीक है। और होते तो बहुत कुछ है, अभी बताते हैं। तो ध्यान रखना सेकंड नीडल कितना घूमती है, सेकंड नीडल का टाइम पीरियड कितना होता है, हम बता रहे हैं आपको टाइम पीरियड। बताओ बेटा सेकंड नीडल कितना घूमती है, 1 मिनट, 1 मिनट यही तो होता है ना। सेकंड वाली जब पूरा घूम जाती है तो क्या बताते हो, 1 मिनट। तो 1 मिनट को क्या कहते हो, 60 सेकंड। तो सेकंड नीडल का टाइम पीरियड, मिनट वाली 1 आवर कितना घूमती है। अब 1 आवर का मीन्स, ठीक, आवर्स, आवर्स वाली कितना घूमती है बताइए, 24 आवर्स। अब समस्या ये है कि आवर्स वाले में एक दिक्कत है बेटा, कभी आपने एनालॉग में 24 देखे नहीं होंगे, 12 ही तो होते हैं, दिन के 12 रात के 12। तो आवर्स वाले का समझदार हूं, समझ गया मैंने 12 क्यों कहा, ठीक। अच्छा मैं कहता डे, अब मैं जब डे बोलता तब तुम कहते कितना, इनटू, ठीक। मैं आपसे कहता ईयर, ईयर का, ईयर में कितने, लीप ईयर 366, ठीक है, 365 इंटू 24। पहले डे को आवर्स में लाओ, फिर आवर्स को मिनट में, मिनट को सेकंड में। ये होते हैं टाइम पीरियड। लेकिन आपके लिए ये बस यही 4 इंपॉर्टेंट, सेकंड, मिनट, आवर और डे। आवर बेटा ध्यान रखना 12 ही होते हैं वॉच में, तो 12 आवर्स, 12 में डे का 12 और नाइट का 12। अगर पूरा होल डे बोलेगा तो डे बोलेगा तो 24 आवर्स रखना। और क्या कहता है आवर्स नीडल, तो कितना रखोगे, 12 इंटू 60 इंटू 60। मैं आपसे चलो एक ओमेगा निकलवाता हूं, मान लो आपसे ओमेगा मिनट वाले का पूछ ले, तो बताओ मिनट वाले का, तो बेटा ओमेगा कैसे निकालोगे, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई, ठीक। तो बेटा ओमेगा 2 पाई बाई, बेटा किसका निकालना है, मिनट, मिनट वाले का 60 इंटू, तो 2 से 30, आंसर पाई अपान, ठीक है, पाई अपान 1800। ओमेगा मिल गया। अब पाई की वैल्यू चाहो तो रख लेना अपने हिसाब से। मान लो कह देता कि मिनट वाले की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मिनट वाली नीडल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब कहेगा वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी v इक्वल, अभी आपने पढ़ा आर ओमेगा, आर कितना 10 × 10 की पावर -2, ओमेगा तुमने अभी निकाला, पाई अपान, सॉल्व कर लीजिए। उस मिनट वाले की क्या मिल जाएगी आपको, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर सेकंड नीडल है उसका वॉच टाइम या टाइम पीरियड 60 सेकंड, मिनट वाले का 60 इंटू 60, और आवर्स वाले का 12 इंटू 60 इंटू 60, और डे वाले का 24 आवर्स, तो 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इतनी बात ठीक है, नोट कर लो इसको।